हेलो, वेलकम टू एक्सेल स्किल्स अप। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी यहाँ पे फिल ऑप्शन पे चलते हैं। तो फिल किस लिए यूज़ होता है कि जैसे हमारी सेल में कोई वैल्यू नल है, उसको हमें फिल करना है। तो हम फिल जैसे एक्सेल में करते हैं, फिल अप, फिल डाउन, फिल राइट, फिल लेफ्ट। यहाँ पे हम फिल अप और फिल डाउन ही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास नल वैल्यू है, यहाँ पे भी नल वैल्यू है, यहाँ पे भी नल वैल्यू है। तो इसको हमें फिल करना है। फिर हम ये कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिल पे जाएंगे, डाउन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू नीचे फिल हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे करेंगे, फिल पे जाएंगे, डाउन करेंगे तो फिल डाउन हो जाएगा। अभी अगर हमें यहाँ पे फिल अप करना है, सिलेक्ट करेंगे, फिल पे जाएंगे, अप पे क्लिक करेंगे तो फिल अप हो जाएगा। तो ऐसे हम फिल अप और फिल डाउन कर सकते हैं। फिर मूव, मूव के लिए हमें अगर किसी कॉलम को मूव करना है, यहाँ से इधर मूव करना है या फिर यहाँ से इधर मूव करना है, लेफ्ट राइट मूव करने के लिए देखिए मूव पे क्लिक करेंगे। लेफ्ट मूव करना है तो लेफ्ट सिलेक्टेड कॉलम लेफ्ट को मूव होने लगेगा। राइट मूव करना है तो सिलेक्टेड कॉलम राइट को मूव होने लगेगा। टू बिगनिंग में करना है तो यहाँ पे सिलेक्टेड कॉलम सबसे पहला कॉलम बन जाएगा, और एंड करना है तो सिलेक्टेड कॉलम सबसे लास्ट कॉलम में पहुंच जाएगा। यहाँ पे हम ऐसे कॉलम को मूव कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं कॉलम को मूव करने के लिए। कन्वर्ट टू लिस्ट, कन्वर्ट टू लिस्ट में हमारी ये टेबल हट जाएगी और जो कॉलम हमारा सिलेक्टेड है वो एक लिस्ट के रूप में बन जाएगा। क्लिक करते हैं कन्वर्ट टू लिस्ट पे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा कॉलम एक लिस्ट बन गया, डिपार्टमेंट वाला। इस टैब को कैंसिल करना है तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ग्रुप बाय, स्प्लिट कॉलम। तो यहाँ पे स्प्लिट कॉलम देखने से पहले हम ये पाइवट और अनपाइवट को चेक करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी समरी बनानी पड़ेगी। तो समरी बनती है हमारे ग्रुप बाय से। ग्रुप बाय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे हमें एक समरी चाहिए कि हम एम्प्लॉय कोड या फिर रीज़न सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम काउंट ले लेते हैं, यहाँ पे रो का काउंट रहेगा। ऐड एग्रीगेशन करेंगे, यहाँ पे हम सम लोन, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे हम, ये सम करेगा एम्प्लॉय कोड का या लोन अमाउंट का। हम लोन अमाउंट का सिलेक्ट करते हैं तो इसका ये सम करेगा लोन अमाउंट का। ओके करेंगे तो एक हमारी समरी बन के तैयार होगी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ लोन का एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है इसको देखने के लिए पहले हम इसको चेक करेंगे लोन अमाउंट हमारा कहाँ पे है। यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है, तो यहाँ पे ABC डेटा टाइप आ रहा है। अब इसका डेटा टाइप हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डिटेक्ट डेटा टाइप कर देंगे। तो ये अपने से इसका डेटा टाइप डिटेक्ट कर लेगा। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डिटेक्ट डेटा टाइप, इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे डेटा टाइप कन्वर्ट हो गया, नंबर में हो गया। अब हम ग्रुप बाई पे जाएंगे तो यहाँ पे अभी समरी बन चुकी है हमारी। अब अनपाइवट क्या करता है कि ये जो समरी हमारी बनी हुई है, देखिए अनपिवट करेंगे, अनपिवट कॉलम, तो हमारा ये वाला कॉलम अनपिवट होगा। अनपिवट अदर कॉलम, तो हमारे इस कॉलम को छोड़ के दूसरे कॉलम अनपिवट होंगे। अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम, तो सिर्फ ये वाला कॉलम अनपिवट होगा। अनपिवट अदर कॉलम पे करते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला कॉलम हमारा वैसे ही है, लेकिन इस वाले कॉलम में एट्रीब्यूट आ गया और वैल्यू आ गई। तो जो हमारा सम और काउंट यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, पहले काउंट फिर सम, काउंट सम और यहाँ पे वैल्यू। तो ये होता है अनपिवट।
इसको अभी अगर हमें पिवट करना है तो यहाँ पे पिवट पे क्लिक करेंगे और रीज़न, वैल्यू कॉलम कौन सा है, रीज़न का वैल्यू कॉलम है, वैल्यू का सिलेक्ट करेंगे, एडवांस पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे डोंट एग्रीगेट, ओके करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी काउंट आ गया यहाँ पे और सम आ गया यहाँ पे। तो जो हमारा अनपिवट करने के बाद में काउंट और सम का यहाँ पे एग्रीगेशन बन गया था, वो फिर से हमारी समरी बन गई वापस से। तो पिवट कॉलम, अनपिवट कॉलम, अनपिवट कॉलम को यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड हो जाता है और पिवट कॉलम में फिर से हमारी एक समरी बन गई यहाँ पे। कैंसिल कर देते हैं ये वाले स्टेप। अभी स्प्लिट कॉलम, तो स्प्लिट कॉलम करने के लिए हमें कॉलम को मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई स्प्लिट कॉलम नहीं है। तो इसलिए हम पहले यहाँ पे कॉलम को मर्ज कर लेंगे, उसके बाद हम उसको स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय नेम, डीओजे, रीज़न और ब्रांच, चार कॉलम को मैं मर्ज कर लेता हूँ। तो ये जैसे मैं कॉलम सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मर्ज कॉलम का ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। मर्ज कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमसे मर्ज कॉलम का नाम पूछेगा, मैं कह रहा हूँ मर्ज वन। यहाँ पे इसको करना क्या है, कॉलम मतलब यहाँ पे सेपरेटर हम चूज़ कर सकते हैं कि हर कॉलम को जब मर्ज करेगा तो उसके बीच में सेपरेटर क्या रखेगा। यहाँ पे हम कॉलन, कॉमा, इक्वल साइन, सेमी कॉलन हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टैब चूज़ कर लेता हूँ, ओके करेंगे। तो यहाँ पे इन चार कॉलम को इसने मर्ज कर दिया और यहाँ पे एक एक टैब सेपरेट करके फिर नेक्स्ट कॉलम इसने एडिट यहाँ पे ऐड कर चुका है। अब अगर हम ये वाला कॉलम को फिर से स्प्लिट करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आएंगे हम स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम में देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे बाय डेलीमीटर, बाय नंबर ऑफ करेक्टर्स, बाय पोजीशन, बाय लोअर एंड अपर केस, बाय अपर केस एंड लोअर केस, और डिजिट टू नॉन डिजिट, डिजिट नॉन डिजिट टू डिजिट। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमने इस कॉलम में क्या डेलीमीटर, क्या सेपरेटर रखा हुआ है। तो हम सेपरेटर के बेस पे ही इसको डिवाइड करेंगे, कॉलम को वापस से स्प्लिट करेंगे। तो बाय डेलीमीटर हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा डेलीमीटर है टैब। टैब में यहाँ पे ईच ऑक्यूरेंस ऑफ द डेलीमीटर, ये इसको हम टिक करेंगे। एडवांस ऑप्शन में यहाँ पे कॉलम ही रखेंगे। तो कॉलम ये बता रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम स्प्लिट इनटू 4। यहाँ पे जैसे ही हम ओके करेंगे तो इसके चार कॉलम फिर से बन जाएंगे, तो ये स्प्लिट हो जाएगा। अगर हमें स्प्लिट करना है नंबर ऑफ कैरेक्टर के बेस पे, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कैरेक्टर बताएंगे कितने कैरेक्टर हमें स्प्लिट करने हैं। अगर हम 6 देते हैं तो ये 6 कैरेक्टर को स्प्लिट करेगा यहाँ से। यहाँ पे सेलेश आचार्य, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, ऐसे। इसको स्किप करते हैं, इसको भी। अब यहाँ पे है नंबर, यहाँ पे फॉर्मेट, फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लोअर केस। अब सिलेक्टेड कॉलम है, अगर हमें इसकी वैल्यू लोअर केस में करना है तो हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो ये सब लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम कैपिटलाइज ईच वर्ड, जैसे हमारा पहले वैल्यू थी कि वर्ड की पहला टेट मतलब जो हमारा टेक्स्ट है उसका पहला लेटर हमारा कैपिटल में रहेगा। यहाँ पे ट्रिम, ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करने के लिए वो यूज़ होता है, और क्लीन नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स रिमूव करने के लिए होता है। तो अगर कोई ऐसा करेक्टर इसमें नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है तो उसको रिमूव करेगा ट्रिम। फिर ऐड प्रेफिक्स, अगर हमें इसके पहले कोई प्रेफिक्स लगाना है जैसे हैश,
हैशटैग। तो यहाँ पे हम हैशटैग करेंगे, एंटर करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे प्रेफिक्स हैशटैग ऐड हो जाएगा। यहाँ पे है ऐड सफिक्स। अगर हमें सफिक्स ऐड करना है यानी कि इसके बाद में कुछ ऐड करना है, तो फिर से हम वैल्यू जो भी है यहाँ पे हम स्टार भी दे सकते हैं, एंटर करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे देखिए स्टार सफिक्स ऐड हो गया। एक्सट्रैक्ट कॉलम, यहाँ पे लेंथ, एक्सट्रैक्ट में जाएंगे, लेंथ पे जाएंगे, तो ये इसकी लेंथ हमें बताएगा। ये 18 डिजिट, 16, 17 डिजिट, 12 डिजिट, 14 डिजिट ऐसे। वो कैंसिल करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कैरेक्टर निकाल के एक्सट्रैक्ट करके देगा। अब हम बताएंगे कि फर्स्ट कैरेक्टर हमें कितने चाहिए। जैसे मैं 4 दे रहा हूँ, यहाँ पे ओके करूँगा, तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होंगे। अभी लास्ट कैरेक्टर, तो यहाँ पे हमें लास्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, 5 कैरेक्टर, तो लास्ट 5 कैरेक्टर हमारे एक्सट्रैक्ट होंगे। रेंज, फिर हम यहाँ पे रेंज बताएंगे, स्टार्टिंग 2 से नंबर ऑफ कैरेक्टर 6, तो यहाँ पे उतना ही ये एक्सट्रैक्ट करेगा। टेक्स्ट बिफोर डेलिमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डेलिमीटर, टेक्स्ट बिटवीन डेलिमीटर, ये अगर हमारे डेटा में कोई डेलिमीटर हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। ऐड प्रीफिक्स, ऐड सफिक्स हम कैंसिल कर देते हैं। क्लीन टेक्स्ट, ट्रिम, कैपिटलाइज, अपर और लोअर। आगे चलते हैं, इस ऑप्शन को स्किप करते हैं। स्टैटिक्स, इसके लिए ये नंबर कॉलम है, तो हमारा कॉलम नंबर फॉर्मेट में होना मैंडेटरी है। यहाँ पे ही हमारा कॉलम टेक्स्ट में है, नंबर में कॉलम हमारा लास्ट में है। ये सिलेक्ट करेंगे, स्टैटिक्स पे आएंगे, हमें इसका सम करना है, तो फिर हम क्लिक करेंगे और उसका सम हमें मिलेगा। यहाँ पे कैंसिल करते हैं, फिर से सिलेक्ट करेंगे। ये सम करने से क्या होता है कि हमारी टेबल पूरी ही चली जाती है और हमें सिर्फ सम मिलता है। स्टैटिक्स पे जाएंगे, मिनिमम करेंगे तो सिर्फ मिनिमम नंबर हमें रिटर्न करेगा, हमारी टेबल हट जाएगी। हमें इस टैब को कैंसिल करना पड़ेगा टेबल में वापस आने के लिए। लोन अमाउंट पे सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम वाला नंबर पता करना है, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आएगा। लोन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मीडियन नंबर, एवरेज नंबर, स्टैंडर्ड डिविएशन, काउंट वैल्यू, काउंट डिस्टिंग वैल्यू, ऐसे जैसे काउंट वैल्यू करेंगे तो काउंट वैल्यू आएगी। 17 रो आइटम है यहाँ पे इस टेबल में हमारे, रो आइटम कैलकुलेट करेगा। कॉलम सेलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड पे आएंगे, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, यहाँ पे ये ऑप्शन है जैसे हमें ऐड करना है। ये वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, यहाँ पे हमें और ऐड करना है, हम 50,000 और ऐड कर देते हैं, ओके करेंगे, तो यहाँ पे 50,000 और ऐड हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे 50,000, तो यहाँ पे 50,000 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा और ऐसे ही ये बाकी ऑप्शन यूज़ होंगे। यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, पावर, ये सब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टिग्नोमेट्री का ऑप्शन है, यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं हम। राउंडिंग, राउंडिंग में अगर हमें ये नंबर है हमारा, यहाँ पे इसको राउंड करना है, तो हम राउंड अप करेंगे, ये राउंड अप हो जाएगा। राउंड डाउन करेंगे तो राउंड डाउन हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल वैल्यू नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कोई डिफरेंस यूज हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पे डेसिमल वैल्यू होती तब यहाँ पे क्लियर मेंशन होता। देखिए
हम फाइनेंशियल शीट पे चलते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास डेसिमल वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी ये यूज़ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पे राउंड पे आते हैं, राउंड पे आएंगे, अगर हम राउंड अप करते हैं और डेसिमल के बाद में अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है तो वो राउंड अप करेगा, यानी कि डेसिमल से पहले वाली वैल्यू में +1 करेगा। राउंड डाउन तो डेसिमल वैल्यू को इग्नोर करेगा। राउंड तो डेसिमल वैल्यू अगर 0.5 से बड़ी है तो फिर 1 प्लस करेगा, अदरवाइज 0 प्लस करेगा। ऐसे ही राउंड का यूज़ है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अधिक एक्सेल टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट में अपने सवाल जरूर पूछें। हैप्पी एक्सेलिंग!